तो 13 जुलाई 2026 सोमवार को ऐसा पुण्यदायी महायोग का संयोग बन रहा है जिसमें कुछ भी जप ध्यान करेंगे तो अनंत गुना पुण्य प्राप्त होगा। भगवान शिव जी स्वयं कहते हैं कि इस योग में इस तरह से मेरा पूजन करने वाला व्यक्ति मेरे पुत्र कार्तिकेय से भी प्रिय होता है। तो जानेंगे 13 जुलाई सोमवार को कौन सा ऐसा योग है और इस योग में क्या पूजन करने से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होगा जिसका कभी नाश नहीं होगा, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो जानेंगे एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारी को। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में वर्णन है कि चतुर्दशी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र का योग आध्यात्मिक साधना के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और महाफलदायी समय माना गया है। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं भगवान शिव जी हैं और चतुर्दशी तिथि भी शिव जी को ही समर्पित है। जब इन दोनों का मिलन होता है तो वह समय साधना, जप और अभिषेक के लिए अक्षय पुण्य देने वाला बन जाता है। आर्द्रा नक्षत्रेण युक्तायाम चतुर्दश्याम तु संविधौ प्रणवश्य जपाद्वापि शिवलोकम वाप्नुयात्। अर्थात जब भी आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी तिथि का शुभ संयोग बनता है तो उस समय में की गई साधना, पूजा पाठ सीधे शिवलोक की प्राप्ति कराती है। इस महायोग में यदि कोई मनुष्य निष्काम भाव से प्रणव, ओमकार मंत्र या नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का मानसिक या माला लेकर के जप करता है तो उसे अक्षय पुण्य यानी कि कभी नष्ट न होने वाला पुण्य की प्राप्ति होती है और वह अंततः शिवलोक को प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास की आर्द्रा नक्षत्र युक्त चतुर्दशी को ही भगवान शिव जी पहली बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के संशय को दूर करने के लिए एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए चतुर्दशी युक्त आर्द्रा नक्षत्र योग में शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आर्द्रा नक्षत्र के ज्योतिषी स्वामी राहु हैं और आर्द्रा नक्षत्र के देवता भगवान स्वयं शिव जी हैं। इस योग में शिव आराधना करने से कुंडली के गंभीर से भी गंभीर राहु दोष, मानसिक संताप और पूर्व जन्मों के संचित पापों का तत्काल शमन हो जाता है। शिव पुराण में महादेव जी स्वयं कहते हैं कि इस विशिष्ट योग में जो भक्त मेरा दर्शन, पूजन या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अभिषेक करता है वह मुझे मेरे प्रिय पुत्र कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो जाता है। जिस प्रकार भीषण गर्मी के बाद जब आकाश में आर्द्रा नक्षत्र आता है तब बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश होती है जिससे धरती हरी भरी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भी यह नक्षत्र पुरानी रूढ़ियों, अज्ञान और अहंकार का नाश करके नए आध्यात्मिक जीवन का बीजारोपण करता है। आर्द्रा नक्षत्र चूँकि एक तीक्ष्ण, बहुत ही तेजस्वी नक्षत्र है, इसलिए इस दिन घर में कलह, क्रोध या किसी का अपमान करने से बचना चाहिए, अन्यथा रुद्र का क्रोध समृद्धि को नष्ट कर सकता है। इस दिन पूर्णतः सात्विक रहकर शिव जी की पूजा पाठ करना चाहिए, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आप कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते तो आर्द्रा नक्षत्र के दौरान इस वैदिक मंत्र का कम से कम 108 बार जप करके अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जला दें। घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मंत्र है ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। यह वैदिक मंत्र ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में वर्णन है आर्द्रा नक्षत्र में साक्षात शिव जी और लक्ष्मी जी का वास बिल्व वृक्ष में होता है। इस नक्षत्र के दौरान बिल्व वृक्ष के नीचे किया गया पूजन दरिद्रता का समूल नाश कर देता है। आर्द्रा नक्षत्र यह कश्चित बिल्व मूले शिवम भजेत स शिवा सर्वलोकेषु पूज्यते नात्र संशयः। अर्थात
आर्द्रा नक्षत्र के दिन एक तांबे के पात्र में जल, कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर बिल्व वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी और भगवान शिव जी का ध्यान करें। ऐसा करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और रुका हुआ धन वापस आता है। और साथ साथ में अपना पुरुषार्थ भी करते रहें, बहुत ही जल्द सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्द्रा नक्षत्र के देवता स्वयं भगवान शिव जी हैं, तो इस दौरान यदि शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक किया जाए तो भक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी ग्रह अनुकूल होंगे, वह सभी विघ्नों का निवारण होगा, इसमें संदेह नहीं है। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करते रहें, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा अवश्य मिलेगी। तो आर्द्रा नक्षत्र 13 जुलाई सोमवार को प्रातः 5:41 से शाम 6:49 तक है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।